Hi everyone, my name is Tuba Ayub and today in this video I will tell you about how to humanize AI content plagiarism को remove करना है तो उसे कैसे करना है. So first of all get into the Google or in laptop you can get into the Chrome or Microsoft Edge, then open Stealth Writer. मैं इनके names जो हैं वो description में mention कर दूँगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और साथ आपने एक doc open कर लेना और जहाँ आपने blog करना है वहाँ पर भी आप, और साथ ZeroGPT और जहाँ पे आपने ब्लॉग को पेस्ट करना है ह्यूमनाइज़ करके आप साथ शॉपिफाई या वर्डप्रेस वेबसाइट वो भी ओपन कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो कंटेंट है वो हमारा आ रहा है 69.94% AI-GPT. इससे जो है वो हम डिटेक्ट करेंगे टेक्स्ट ZeroGPT से और ह्यूमनाइज़ करेंगे स्टेल्थ राइटर से. तो स्टेल्थ राइटर की जो फ्री वर्जन है उसकी लिमिट है, लेकिन उसको भी एक यूज़ करने का हैक है जिसकी वजह से आप इसको काफ़ी देर तक यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इशू. सो लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पे जो हमने डिटेक्ट किए टेक्स्ट को उसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके अब हम इसको पेस्ट करेंगे जाके स्टेल्थ राइटर के ऊपर. और इसको स्टेल्थ राइटर पर जो लिमिट है वो होती है 300 वर्ड्स की, और जो ZeroGPT है उसकी जो लिमिट है वो 15,000 कैरेक्टर्स हैं. तो जब हमारे पास अब ये देखें हमने ह्यूमनाइज़ करके चेक किए तो 0% AI-GPT आ रहा है. ठीक है, तो स्टेल्थ राइटर पे अगर आप ह्यूमनाइज़ करते हैं, बाकी भी मैंने तकरीबन 20+ ही यूज़ किए हुए ह्यूमनाइज़ कंटेंट वाले, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें डिटेक्ट आता है, तो इसमें बिल्कुल नहीं आता. और साथ ही मैंने शॉपिफाई का ऑन कर लिया है और मैं साथ से शॉपिफाई पे पेस्ट करती रहूँगी. और सबसे पहले जो है आप कंटेंट लिखवा लें ChatGPT से. आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स उसको दे सकते हैं, जनरल कीवर्ड्स, प्राइमरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स. तो आपका SEO बेस्ड ब्लॉग रहेगा और आप जो कीवर्ड्स हैं वो इधर मेंशन भी कर सकते हैं. मैंने कभी भी नहीं किया, बट ये कीवर्ड्स को भी चेंज नहीं करता इतना, तो लाइक आपके SEO ऑप्टिमाइजेशन पे भी इसका इफ़ेक्ट नहीं आता. स्टेल्थ राइटर को साथ ही आपने, लेकिन इसको जैसे कि मैंने इसे 1000 वर्ड्स के ChatGPT से ब्लॉग लिखवाया था, तो आपने उसको 3 पार्ट्स में आपको करना पड़ेगा ह्यूमनाइज़, एंड समटाइम्स 4. तो 300 करके आपने इस तरह से उसके ऊपर स्टेल्थ राइटर के ऊपर पेस्ट करना है और ह्यूमनाइज़ करके इसको डॉक में भी सेव कर सकते हैं और साथ आप शॉपिफाई पे भी लगा सकते हैं. देन यहाँ पर आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम ह्यूमनाइज़ करेंगे तो पहले ChatGPT तो है आपको हेडिंग्स वगैरह बना देगा, आपको उसके जो फ़ॉन्ट है और जो टेक्स्ट स्टाइल वगैरह वो चीज़ें दोबारा से चेंज करनी पड़ेंगी. जो वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपने वही करनी है और जहाँ पे आप लाइक वर्क करें. देन यहाँ पे आपको हेडिंग्स जो हैं वो सबसे अच्छी डॉक में हो जाती हैं, एंड समटाइम्स मैं शॉपिफाई पे भी कर लेती हूँ डिपेंडिंग अपॉन वेरिएबिलिटी. सो here I am doing is मैंने यहाँ पे स्टेल्थ राइटर के दोबारा उसको टेक्स्ट करके बैकस्पेस करके कर लिया है और उसके बाद मैंने नए कंटेंट को पेस्ट किया है. और यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है कि लिमिट एक्सीड यू कांट इनपुट मोर देन 300 वर्ड्स. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है थोड़े से वर्ड्स को मैं कट करूँगी और इसके बाद जब 300 यहाँ पे लिखा भी आता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है 434 वर्ड्स, तो अब ये 353 वर्ड्स हो गए हैं. यहाँ पे अब 296 वर्ड्स आ रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज़ फाइन. आपने 300 से नीचे रखने हैं. ठीक है, तभी आपका कंटेंट ह्यूमनाइज़ होगा. और बहुत से लोग ये करते हैं कि जब कंटेंट ऊपर लिखा हुआ है दोबारा उसको करने के लिए रीफ़्रेश करते हैं पेज को, तो रीफ़्रेश आपने नहीं करना. और बाज़ औक़ात इस तरह से 1 to 2 लाइन्स जो हैं वो हमारे पास वो उसको दोबारा रीलोड करके अल्टरनेटिव्स में करके उसके बाद ये जो ग्रीन लाइन्स हैं, डार्क ग्रीन लाइन्स का मतलब होता है बिल्कुल ह्यूमन रिटन है, और लाइट ग्रीन का मतलब इसके अंदर थोड़ी बहुत लाइक इतनी अच्छी कह सकते हैं कि इसमें वो नहीं है, ह्यूमन रिटन किया है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है. लेकिन जो रेड है वो AI डिटेक्ट वाला है, उसमें आपका AI डिटेक्ट आ जाएगा. तो डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन आर फाइन्स बट रेड इज़ नॉट फाइन. तो जब रेड आएगा तो आप उसमें उस एक लाइन को भी जो है वो सिलेक्ट करके रीलोड अल्टरनेटिव्स करके उसको ह्यूमनाइज़ कर सकते हैं. तो इधर से हमने इसको कॉपी कर लिया और इसको हम जाके पेस्ट कर रहे हैं ब्लॉग में. और ब्लॉग में भी क्योंकि आपने जो है अपने जो क्लाइंट है उसको काम डॉक में भी देना होता है, एज अ प्रूफ अपने पास रखना होता है, शॉपिफाई पे भी पेस्ट करना होता है. तो इस तरह से आपको दोनों टैब्स जो हैं वो ओपन करने पड़ेंगे. कुछ लोग एक भी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. सो मेरा यहाँ पे जो वर्क है वो है डॉक में भी सेंड करना होता है, शॉपिफाई पे भी. सो मैं दोनों जगह पेस्ट करूँगी
एंड अब हमने स्टेल्थ राइटर का जो है वो फिर बैक स्पेस किया और देखा मैंने पेज को रिफ़्रेश नहीं किया। इस तरह से ये होता है कि आपको डेली के तकरीबन पुट करने होते हैं वर्ड्स, 1500 वर्ड्स की लिमिट होती है। लेकिन जब आप रिफ़्रेश नहीं करेंगे पेज तो आप 4 to 5,000 तक भी लाइक मैं 1 डे में इसको ह्यूमनाइज़ कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप जैसे लैपटॉप है उसको स्लीप पे लगा देंगे और दोबारा ऑन करेंगे, उससे भी पेज ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होगा। तो आपको उसी एक दफ़ा में ही फिर आपको ह्यूमनाइज़ करने पड़ता है और रिफ़्रेश पेज किए बगैर सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको बैक स्पेस करके, इस तरह से सही रहता है। और यहाँ पे फिर आ रहा है लिमिट एक्सीड यू कांट इनपुट मोर देन 300 वर्ड्स। तो जितने भी ब्लॉग हैं उसके वर्ड जो हैं आपने उसका लिमिट माइंड में रखना है। जब शुरू में लाइक आप अगर 1 वीक के देर बाद भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको जहन में नहीं रहता कि लाइक कितने वर्ड्स होते हैं, क्योंकि लिखा नहीं होता कि 300 है या नहीं है, 250 कैसे सिलेक्ट करना है या 300 से नीचे, तो वो फिर आपको एक अंदाज़ा होने लग जाता है जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पहले नहीं हो पाता। सो ये भी ह्यूमनाइज हो गया है। और यहाँ पे हम चेक करें कि मैंने लास्ट वर्ड कौन सा एंटर किया था और कौन सी हेडिंग रह गई है, ताकि मैं उस तरह से ही काम करूँ, कोई चीज़ रह ना जाए। और इस तरह से फिर ब्लॉग का जो फ़्लो है वो भी ख़राब हो जाता है कि पढ़ने वाले को रीडेबिलिटी नहीं रहेगी, वो लगेगा कि किस तरह से लिख दिया। एंड देन यहाँ पे हम शॉपिफाई पे भी आ गए, वहाँ से भी हमने जो है काम को, अच्छा ये जो पेज है देखा आपने इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह भी एंटर किए हुए हैं। एंड सो है वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे जो वर्ड फाइल है उसमें भी बेशक आप अपना जो जो ब्लॉग है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गूगल डॉक जो है वो आपको बहुत ज़्यादा उससे एक तो ऑटोमेटिकली ड्राइव में सेव हो जाता है आपका ब्लॉग, आपका काम हमेशा के लिए आपके पास रहेगा और इससे लैपटॉप में भी स्पेस नहीं भरती। एंड थर्ड थिंग कि आपको और ज़्यादा ऑप्शंस देता है। वर्ड की फ़ाइल जो है वो लिंक में जाती है, लेकिन एज अ लिंक आप उसको ओपन करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन गूगल डॉक में जो है अगर आप कैन व्यू में भेजेंगे कोई आपका जो डॉक है उसको एडिटिंग कर सकता है। और अगर आप एज ए कमेंटर भेजते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल में आपको एज ए कमेंटर जो है, प्रोफेशनल वर्क में एज ए कमेंटर जो है आपको मैनेज एक्सेस करके अपने जो डॉक फाइल है उसको लिंक सेंड करना पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि कोई एनीवन कैन कमेंट ऑन योर ब्लॉग, या फिर अगर उसमें कोई चेंजेस करनी है तो वो उसकी तरफ से चेंजेस की हुई आएंगे और उस ईमेल से मेंशन होंगी। सो आई थिंक इट्स द सेफ साइड टू सेंड। एंड देन कैन एडिटर है जिसमें आप अगर किसी को एज आ एडिट करके देना चाहते हैं कि वो एडिट कर सके तो आप ऐसे भी भेज सकते हैं। एंड देन कम्स के यहाँ पर गूगल डॉक में जो ईमेल के थ्रू आपको अगर किसी को सेंड करना है तो इसमें PDF और डॉक के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट वन इज़ ऑल्सो गुड। और यहाँ पे जो येलो लाइन शो हो रही हैं वो ये है कि ये कंटेंट जो है इसमें AI डिटेक्शन आ रही है। अगर तो 1 to 2 लाइन 0 GPT में अगर आपको आ रही है, वैसे तो स्टेल्थ राइटर में अगर सब ग्रीन लाइन्स थी तो कभी भी 0 GPT में आपको येलो नहीं नज़र आएंगी। बट अगर आप किसी और टूल के थ्रू ह्यूमनाइज़ करें और अगर आपको येलो लाइन्स ऐसे नज़र आ रही है तो आप उन लाइन्स को पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। पैराफ्रेज के लिए कॉपी AI भी यूज़ किया जाता है। एंड इसके अलावा आप इन लाइन्स को ह्यूमनाइज़ भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं जो इसकी सेटिंग है वो ब्लॉक में कर रही हूँ और यहाँ पे हमारे पास ग्रामरली का भी पेड वर्जन है कि अगर आपने इसको जो है वो सेटिंग वगैरह करनी है, जो भी वर्ड्स हैं उसमें आपको ऑप्शन देते हैं कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड अगर कोई मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल इशूज़ हैं, तो ये उनको भी सॉर्ट आउट करता है। एंड देन इसमें आपको गूगल डॉक में भी पूरी सेटिंग करनी पड़ती है एज अ फाइल, लेकिन ये आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन जाता है। शॉपिफाई पे भी सिर्फ लगा सकते हैं, बट आई थिंक कि गूगल डॉक में लाजमी सेव करें एज अ क्लाइंट वर्क जब आप करें तो आपके पास ये पोर्टफोलियो रहेगा। और फिर ये आप मैनेज एक्सेस करके इसको रिस्ट्रिक्टेड और एनीवन विद द लिंक करके व्यूअर, और अभी मैंने क्योंकि सिर्फ अपने आप को इसकी जो है सेटिंग्स करनी है तो मैं इस तरह से सेंड कर रही हूँ, अदरवाइज़ यू कैन here send it as a viewer. I hope this video is beneficial for you. If you like this video then hit the like button, and until next video, till then take care. Allah Hafiz.